हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? ट्रांस का मतलब होता है टू चेंज। इस ट्रांस का मतलब है टू चेंज और फॉर्म का मतलब रूप। ट्रांसफॉर्म यानी रूप परिवर्तित करना, रूप बदलना। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों का रूप परिवर्तित करना। और वो भी इस शर्त के साथ कि वाक्य का अर्थ ना बदले। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रक्रिया है वाक्य का रूपांतरण करने की। ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस टू चेंज वन सेंटेंस फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। बिना अर्थ बदले वाक्य को एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदलना। फिर समझिए क्या है ये कि टू ट्रांसफॉर्म ए सेंटेंस, एक वाक्य को रूपांतरित करना, इज है क्या? टू चेंज इट फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर। इसे एक प्रकार के से दूसरी प्रकार में बदलना, विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग और सेंस। इसके अर्थ या इसके भाव को बिना बदले वाक्य को एक व्याकरण के रूप से दूसरे व्याकरणीय रूप में परिवर्तित करना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। और इसको इलेबोरेट करने के लिए यूं समझते हैं कि किसी वाक्य का रूपांतरण कैसे कैसे होता है। किसी वाक्य में हम TOO, ये एक एडवर्ब है, इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसके प्रयोग को हटा सकते हैं। एक प्रकार से तो ऐसे हम वाक्य का रूपांतरण कर सकते हैं, यानी यूज एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। एडवर्ब टू के प्रयोग और रिमूवल के द्वारा, यूज प्रयोग, रिमूवल हटाना, उसको प्रयोग करते हुए या उसको हटाते हुए वाक्य का रूपांतरण कर सकते हैं। और इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, हम एक्टिव और पैसिव वॉइस का इंटरचेंज, एक्टिव को पैसिव में बदलना, पैसिव को एक्टिव में बदल के इसका वाक्य का रूपांतरण कर सकते हैं। इंटरचेंज ऑफ इंटेरोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव को असर्टिव में बदल के, असर्टिव को इंटेरोगेटिव में बदल के। जो असर्टिव होता है, असर्टिव में निगेटिव और एफर्मेटिव दोनों प्रकार के वाक्य आते हैं। तो किसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदल के या असर्टिव को इंटेरोगेटिव में बदल के ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंसेस, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं उनको असर्टिव में बदल के, असर्टिव सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी में बदल के ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। इंटरचेंज ऑफ एफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, एफर्मेटिव को नेगेटिव में बदल के और नेगेटिव को एफर्मेटिव में बदल के ये ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। और इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों का पारस्परिक रूपांतरण कैसे? जो वाक्य हमने बताया कितने प्रकार के, अभी हमने आप पढ़े सेंटेंस, भाई हमने 3 प्रकार के सेंटेंस पढ़े, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सिंथेसिस चैप्टर के अंतर्गत। कि भाई जो सेंटेंस है वो अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। वाक्य की रचना के आधार पे उसे 3 प्रकार में हम बांटते हैं,
सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। भाव के अनुसार हम उसे समझते मानते हैं, इस प्रकार उसका डिवीजन करते हैं, जैसे एफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन है, इंपेरेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ये भाव के अनुसार है। तो ये सिंपल को कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड में बदलना, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड को सिंपल में बदलना, कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड या सिंपल में बदलना और कंपाउंड या सिंपल को कॉम्प्लेक्स में बदलना। एक प्रकार से यानी सिंपल को हम कहीं में बदल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स में बदल सकते हैं, कंपाउंड में बदल सकते हैं। फिर आया कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स को हम सिंपल में बदल सकते हैं, कंपाउंड में बदल सकते हैं। फिर आया कंपाउंड, कंपाउंड को हम सिंपल में बदल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स में बदल सकते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंसेस, कन्वर्जन ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। इस प्रकार से हम इन तरीकों को अपना के वाक्य का रूपांतरण कर सकते हैं, यानी रूप परिवर्तन कर सकते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो जो सबसे पहला प्रकार है वाक्य के रूपांतरण का जो तरीका है वो है यूज एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। एडवर्ब टू का प्रयोग करके, या अगर किसी के वाक्य में टू का प्रयोग हुआ है तो उसे हटा करके, उसके रिमूव करके। कैसे करेंगे इनको देखिए, एग्जाम्पल यह है ही इज टू बिजी टू कम हियर। इस टू का मतलब दो अर्थ होते हैं इसके, एक तो इसका भी में भी अर्थ होता है और इसका मतलब टू का मतलब होता है बहुत ज्यादा, अति। ये निगेटिव सेंस प्रयोग करता है टू। तो टू बहुत ज्यादा, तो ही इज टू बिजी यानी वो बेहद बिजी है। टू कम आने के लिए, हियर यहां, वह यहां आने के लिए बेहद बिजी है। इसका मतलब है कि वो इतना बिजी है कि वो यहां नहीं आ सकता। तो हम इसको कैसे बदल सकते हैं? ये जो पहला TOO है इसकी जगह हम सो लिख सकते हैं, और ये जो दूसरे वाला टू है एडजेक्टिव के बाद, इसकी जगह हम दैट और सब्जेक्ट और कैन नॉट। ही इज टू बिजी, वह बेहद बिजी है, ये प्रेजेंट टेंस है। तो जब प्रेजेंट टेंस होगा तो हम दैट सब्जेक्ट कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पे वाज वर होता, पास्ट टेंस होता, तो दैट सब्जेक्ट कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर इज एमआर है तो कैन नॉट लगेगा, और वाज वर है तो कुड नॉट। तो ये कैसे हो जाएगा, क्या बताया हमने? TOO की जगह सो लिख दो और TO2 की जगह दैट सब्जेक्ट और कैन नॉट लिख दो। तो क्या हो जाएगा ये? ही इज, इस टू की जगह हो गया सो, सो बिजी, BUSY व्यस्त। ही इज सो बिजी, यहां पे सो का मतलब इतना, ही इज सो बिजी, वह इतना व्यस्त है, दैट की ही कैन नॉट, और आगे ये हमने दैट ही कैन नॉट किसकी जगह लिखा गया? टू की। दैट ही कैन नॉट कम हियर, कि वह नहीं आ सकता यहां, कि वह यहां नहीं आ सकता, ये हो गया। ही इज सो बिजी, वो इतना व्यस्त है, दैट कि ही कैन नॉट कम हियर, वह यहां नहीं आ सकता। ये देखिए, शी वॉज टू फ्राइटेंड, वह थी बेहद फ्राइटेंड, भयभीत, फ्राइटेंड भयभीत, डरी हुई। शी वॉज टू फ्राइटेंड, वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, टू स्पीक, बोलने के लिए। मतलब वह इतनी भयभीत थी कि बोल नहीं सकती थी। तो क्या होगा? इस टू की जगह हम सो लिखेंगे और इस टू की जगह सब दैट सब्जेक्ट और
क्योंकि ये पास्ट है इसलिए कुड नॉट हो जाएगा कैन नॉट के बजाय। दैट और सब्जेक्ट क्या है सी और कुड नॉट, आगे जो का टू स्पीक। यहाँ पे क्या शी वॉज, ये सो हो गया इसकी जगह, और ये फ्राइटेंड। शी वॉज TWO की जगह सो, और फिर आगे एडजेक्टिव सो फ्राइटेंड, और इस टू की जगह दैट सब्जेक्ट कुड नॉट, इतना, और फिर आगे जो का टू स्पीक। तो क्या हो गया यो शी वॉज सो फ्राइटेंड, वह इतनी भयभीत थी, दैट की शी कुड नॉट स्पीक, वह बोल नहीं सकती थी। ये मतलब है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये भी और वो भी। शी वॉज सो फ्राइटेंड, वो इतनी भयभीत थी, दैट शी कुड नॉट स्पीक, वह बोल नहीं सकती थी, कि वह बोल नहीं सकती थी। तो ये जो है हमने क्या किया, एडवर्ब टू को हटाया, इसमें एडवर्ब टू को हटाया। द टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक, टी चाय, इज है टू हॉट बेहद गर्म, फॉर मी मेरे लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए, चाय बेहद गर्म है मेरे लिए पीने को, यानी चाय इतनी गर्म है कि मैं इसे पी नहीं सकता। तो कैसे होगा भाई इसमें, जिसमें एडजेक्टिव के बाद फॉर मी, फॉर हिम, फॉर हर, फॉर दे आए, तो फॉर मी का सब्जेक्ट आई हो जाएगा, फॉर अस का सब्जेक्ट वी हो जाएगा, फॉर देम का सब्जेक्ट दे, फॉर हिम का ही, और फॉर हर का शी। तो इसे हम सब्जेक्ट में बदल देंगे, और फिर कैन नॉट, इसकी जगह फिर क्या लगा देंगे कैन नॉट, और फिर इसमें बाद में सेंस पूरी करने के लिए इट का प्रयोग करेंगे। इसे द टी इज सो हॉट, इस TWO की जगह सो, क्या होगा द टी इज सो हॉट, दैट और सब्जेक्ट हो जाएगा आई, दैट आई, यहाँ पे हम टू की जगह क्या लिखते हैं दैट, सब्जेक्ट कैन नॉट लिखते हैं, तो दैट और सब्जेक्ट बनेगा इस फॉर मी का आई, दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट, इसे आई कैन नॉट ड्रिंक, मैं पी नहीं सकता क्या इसे, कि मैं इसे पी नहीं सकता, चाय इतनी गर्म है कि मैं इसे पी नहीं सकता, ये सेंस होगी। द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। ये हो गया द टी इज सो हॉट, चाय इतनी गर्म है, दैट कि आई कैन नॉट ड्रिंक इट, मैं इसे पी नहीं सकता। तो हमने क्या किया, इस TWO की जगह सो लिखा, और इस टू की जगह दैट और सब्जेक्ट और कैन नॉट लिखा, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस था इसलिए कैन नॉट आया। तो दैट और सब्जेक्ट क्या बनेगा, फॉर मी का आई हो जाएगा, दैट आई कैन नॉट ड्रिंक, और अपनी तरफ से सेंस पूरी करने के लिए लिखना पड़ेगा इट, इसे, आई कैन नॉट ड्रिंक इट, कि मैं इसे पी नहीं सकता। माई सन इज टू लेजी, मान लो किसी में एक ही आए, ये TWO और बाद में एडजेक्टिव या पास्ट पार्टिसिपल हो, तो क्या करेंगे, इसकी जगह लिखेंगे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, लेकिन ये इसके बाद लिखा जाएगा एडजेक्टिव या पार्टिसिपल के बाद। तो ये हो जाएगा माई सन इज टू लेजी, का मतलब मेरा सन, मेरा पुत्र बेहद आलसी है, यानी मेरा पुत्र है आलसी, और आगे लिख देंगे टू के बजाय यहाँ पे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यानी उचित सीमा से भी परे, यानी बेहद। माई सन इज लेजी, और ये टू की जगह बाद में लिखेंगे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट।
इसकी जगह एक्सट्रीमली भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, माई सन इज एक्सट्रीमली लेजी। एक्सट्रीमली, EXTREMELY। मान लो द क्लास इज टू नॉइजी, द क्लास इज टू नॉइजी, ये होता। तो द क्लास इज एक्सट्रीमली नॉइजी या द क्लास इज नॉइजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। मान लो ये है, द क्लास इज टू नॉइजी, नॉइजी मैंने शोरगुल से भरपूर, शोर करने वाली। तो द क्लास इज नॉइजी अगर लिख देंगे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ये हटा देंगे। ऐसे ही माई सन इज लेजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ये हटा देंगे। तो ऐसे करना, ऐसा कोई भी वाक्य है तो उसको ऐसे करना। द लेसन इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, पाठ है बेहद कठिन, टू अंडरस्टैंड समझने के लिए, पाठ समझने के लिए बेहद कठिन है, यानी पाठ इतना कठिन है कि कोई इसे समझ नहीं सकता। कोई के लिए वन का प्रयोग करेंगे, वन कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। तो क्या हो जाएगा, द लेसन इज सो डिफिकल्ट दैट वन, वन का मतलब यहां पे होता है कोई व्यक्ति, दैट वन कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, कि कोई इसे समझ नहीं सकता। कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, इट लगाना पड़ेगा अपनी तरफ से, भाव पूरा करने के लिए, अर्थ पूरा करने के लिए। तो द लेसन इज सो डिफिकल्ट दैट वन कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। ये द लेसन इज सो डिफिकल्ट, इसकी जगह दैट वन कैन नॉट, दैट वन कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। लेसन इज सो डिफिकल्ट, पाठ इतना कठिन है, दैट कि वन कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, कि कोई इसे समझ नहीं सकता। मान लो ये होता है द स्वीट, द स्वीट इज टू पॉइजनस टू ईट। मिठाई है बेहद जहरीली खाने के लिए, यानी मिठाई इतनी जहरीली है कि कोई इसे खा नहीं सकता। द स्वीट इज सो पॉइजनस दैट वन कैन नॉट ईट इट, वन कैन नॉट ईट इट, कि कोई इसे खा नहीं सकता। द सीलिंग इज टू हाई टू टच, द सीलिंग इज टू हाई टू टच, छत बेहद ऊंची है छूने के लिए, यानी द सीलिंग इज सो हाई दैट वन कैन नॉट टच इट, छत इतनी ऊंची है कि कोई इसे छू नहीं सकता। द सीलिंग इज सो हाई दैट वन कैन नॉट टच इट, ऐसे लिख देंगे। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, समाचार बेहद अच्छा है सच होने के लिए, यानी समाचार इतना अच्छा है कि यह सच नहीं हो सकता। तो कैसे लिखेंगे, द न्यूज इज सो गुड, समाचार इतना अच्छा है। इस टू की जगह दैट, सब्जेक्ट कैन नॉट, दैट, और सब्जेक्ट तो न्यूज है, न्यूज जो है नपुंसकलिंग चीज है, तो उसकी जगह इट का प्रयोग कर देंगे, दैट इट कैन नॉट, कि यह नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी, इस टू की जगह लिख दिया दैट और फिर सब्जेक्ट और कैन नॉट, दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, ट्रू मतलब सच, इट कैन नॉट बी ट्रू, यह सच नहीं हो सकता। द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, समाचार इतना अच्छा है कि यह सच नहीं हो सकता। मतलब जैसे कोई कहे रसगुल्लों की बारिश होगी आज,
तो रसगुल्ले की बारिश अच्छा समाचार है भाई, रसगुल्ले बरसे घर में, चलो भाई, लेकिन वो इतना अच्छा है कि वो सच से नहीं हो सकता। द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। इट इज नेवर टू लेट टू मेंड, ये भी ऐसा ही, इट इज नेवर सो लेट, इट इज नेवर, टू की जगह सो, लेट, और यहां पे दैट सब्जेक्ट और कैन नॉट, तो इट इज नेवर सो लेट दैट वन कैन नॉट मेंड, तो क्या होगा, इट इज नेवर, और टू की जगह क्या बताया लिख देंगे, सो, और फिर ये एडजेक्टिव लेट, और इस टू की जगह दैट और सब्जेक्ट और कैन नॉट, अगर जो बच्ची बाकी बच्चे जो बाद में, इट इज नेवर सो लेट, कभी इतनी देर नहीं होती, दैट वन कैन नॉट मेंड, कि कोई अपने आप को सुधार न सके, मेंड का मतलब है सुधारना, दैट वन कैन नॉट मेंड, कि कोई सुधार ना कर सके, तो इट इज नेवर सो लेट दैट वन कैन नॉट मेंड, कभी इतनी देर नहीं होती कि कोई सुधार न कर सके। तो इस प्रकार से ये जो सारे नियम है आपको बता दिए गए हैं, इन पे आधारित जो एक्सरसाइज है वो आप करके देखना, कल हम यहाँ पे फिर से करेंगे, तब तक आप इन सारे नियमों को दोहराइए। कल तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।